मेडिसिनल प्लांट्स में बहुत एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस टाइम काम करने का। हाँ, थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपके पास ज़्यादा थ्योरेटिकल बेसिक नॉलेज है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप कहीं से नॉलेज पहले एक्वायर कीजिए। जो आज की डेट में सबसे बड़ा मिस है वो ये कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लोगों का सोचना ये है कि ये तो जंगल में होने वाली चीज़ें हैं, ये कहीं भी लगा देंगे तो हो जाएंगी। सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत स्ट्रांग हो गया है, उस पर देख के हम कोई भी क्रॉप लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं, सिर्फ ये सुन के कि इस क्रॉप से इतना मुनाफा हो। जब स्टडी की तो ये पाया कि कन्वेंशनल क्रॉप्स के कंपैरिजन में ये क्रॉप्स कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं और रिस्क फ्री हैं। तो मुझे इसमें एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़े लेवल पे इसका कंजम्पशन है और लोगों का यकीन भी है अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ ज़्यादा, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों को नहीं है अभी इतना, बट हमारे यहाँ तो लोग देसी दवाइयों को इस्तेमाल करने के आदी हैं, तो इसलिए बहुत बड़ा अच्छा इसका स्कोप है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का फार्मिंग हिंदी चैनल, जहां पर आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूं कि आपको ना सालाना 12 लाख रुपए की कमाई हो सकती है एक मेडिसिनल प्लांट से, या फिर मैं बोलूं मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग से, जहां पर आप हर्बल प्लांट्स को उगा करना अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। ये बिजनेस प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ आपके लिए सस्टेनेबल भी है, यानी एक लॉन्ग टर्म में भी आपको काफी साथ मिलेगा इसका, और साथ ही साथ एक इको फ्रेंडली तरीका भी है। इंडिया में मेडिसिनल प्लांट्स की जो डिमांड है ना, वो काफी तेजी से बढ़ रही है और इसकी इंडस्ट्री ग्रोथ भी काफी अच्छी बताई जा रही है। तो इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उबैद खान, जो इस फील्ड में 20 साल का अनुभव रखते हैं। आज हम डॉक्टर उबैद खान से समझेंगे कि मेडिसिनल प्लांट की फार्मिंग कैसे हो सकती है, इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कितना मुनाफा मिल सकता है और इसे शुरू कैसे करें। तो अगर आप भी अपना फार्मिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, मेडिसिनल प्लांट्स की जब बात होती है तो सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स की बात नहीं होती है। इस कैटेगरी के अंदर मेडिसिनल और एरोमेटिक दो कैटेगरीज आ जाती हैं। लेकिन जैसा कि आपका सवाल है कि मेडिसिनल प्लांट्स क्या हैं, हिंदी में औषधीय पौधे जिनको कहा जाता है, ये वो स्पीशीज़ हैं, ये वो प्लांट्स हैं जिनसे ज़्यादातर आपके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में दवाइयाँ बनाई जाती हैं। एलोपैथिक मेडिसिन में भी जिनका इस्तेमाल होता है एज रॉ मटेरियल, जिसका आपका आयुर्वेद और होम्योपैथिक मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये जनरली प्लांट सोर्सेज से के डेरिवेटिव्स हैं। सपोज जैसे कि हम कोई प्लांट ग्रो करते हैं और उसका जो अंदर अल्कलॉइड होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसका यूज़ मेडिसिन में होता है। तो चूंकि इन पौधों का रॉ फॉर्म में, क्रूड फॉर्म में या एक्सट्रैक्ट फॉर्म में जनरली मेडिसिन बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इन्हें मेडिसिनल प्लांट्स कहा जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो करना मेडिसिनल प्लांट्स फार्मिंग है। चूँकि एक्चुअली देखिए, इंडिया में क्या था कि एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट रिजर्व है हमारे पास, और तकरीबन सभी स्टेट्स में बड़े बड़े फॉरेस्ट जंगलात हमारे पास रहे हैं, और इन जंगलात में मेडिसिनल प्लांट्स बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे मिलते हैं। हर तरह के मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं। जंगलात से ही ज़्यादातर जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती आई है। लेकिन इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जंगलात खाली होना शुरू हो गए। तो सरकार का ध्यान गया इस पर कि अगर ये हमारा फॉरेस्ट रिजर्व खाली हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा। एक बहुत बड़ा रिजर्व है ये। तो सरकार ने धीरे धीरे फॉरेस्ट इस रिजर्व के ऊपर, एक्सट्रैक्शन के ऊपर बैन लगाना शुरू किया कि अब जंगलों से ये जड़ी बूटियां ना निकाली जाएं या मेडिसिन प्लांट्स ना निकाले जाएं, और इनके कल्टीवेशन को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया कि खेती करें फार्मासिस्ट की। इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस भी स्टार्ट किए गए। लखनऊ में ही हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, CMAP के नाम से है। इनके रीजनल स्टेशन इंडिया के तकरीबन अक्सर स्टेट्स में हैं। देखिए, मेडिसिनल प्लांट्स फार्मिंग आज की डेट में, जो कि नई टेक्नोलॉजीज़ की जब बात हो रही है, तो एक डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चरल कंपोनेंट की बात होती है कि हमें एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसकी वजह क्यों आई, क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जितनी भी आज की डेट में हमारे किसान, हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादातर मार्जिनल स्केल फार्मर्स हैं, और हमारी जो फार्मिंग है वो वेदर बेस्ड है। हमारे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा मैकेनाइज और मॉडर्नाइज एग्रीकल्चरल फार्मिंग नहीं हो रही है। तो जो कन्वेंशनल क्रॉप्स किसान आज की डेट में करते आ रहे हैं पुराने ज़माने से, धान है, गेहूं है, गन्ना है, सब्जी है, ये एक तो इनमें रिस्क होता है पानी का, ड्राउट टॉलरेंस कम होता है। पानी ज़्यादा बरस गया, हम लोग ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंडीशंस में रहते हैं, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है। धान लगा रहे हैं तो बारिश नहीं हो रही है, किसान आसमान की तरफ देख रहा है कि बारिश हो तो मैं जुताई करूं खेत की और धान की रोपाई की जाए। गेहूं है, जाड़े में बारिश ज़्यादा हो गई तो गेहूं ख़राब हो गया, हवाएं चल गई, आंधी तूफान आ गया। मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से ये कन्वेंशनल क्रॉप्स के मुकाबले में ज़्यादा फायदेमंद हो जाती हैं। ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल है। सबसे बड़ा प्रॉफिट तो ये है कि आपका प्रोडक्शन आउटपुट कन्वेंशनल क्रॉप्स के मुकाबले में बढ़ता है, रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, जानवर इसको खाते नहीं हैं,
लोगों को चोरी चकारी का इसमें डर नहीं रहता है। धान लगाते हैं लोग, अक्सर रातों में काट के ले जाते हैं, कई बार कहीं बेच देते हैं। बहुत सारे लोगों को चूंकि अभी अवेयरनेस नहीं है तो मालूमात नहीं है इसके बारे में। रेट्स अच्छे हैं, प्रोडक्शन अच्छा है, रिस्क कम है, सुपरविजन कम करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके एडवांटेज। जी हाँ, इंटरक्रॉपिंग होती है इसके अंदर, इंटरक्रॉपिंग ऑप्शंस होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको सबसे पहले कि किस क्रॉप के साथ कौन सी क्रॉप चूज़ करनी चाहिए, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग सेम स्पेसिंग की क्रॉप्स को एक साथ लगा देते हैं, जो कि फेल हो जाता है मॉडल। तो क्रॉप के मॉडल को डिसाइड करना जरूरी है, लेकिन इंटरक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग सब पॉसिबल है। रॉ फॉर्म में जो आप बेचते हैं वो रॉ मटेरियल फॉर्म में भी होता है। आपने प्लांट ग्रो किया, उसको ड्राई किया, सेल कर दिया। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ती थी। प्रोसेसिंग भी दो तरह की होती है। एक होती है मैकेनिकल प्रोसेसिंग, आपने सिंपली मेडिसिनल प्लांट को हार्वेस्ट किया, उसको ड्राई किया, पैक किया और सेल कर दिया। एक होती है मशीन प्रोसेसिंग, कि मशीन प्रोसेसिंग में आपको कई बार उनके अल्कलॉइड्स को करना पड़ता है। तो कई सारे फॉर्म्स में होती है, रॉ फॉर्म में भी, प्रोसेस फॉर्म में। देखिए, डिमांड तो बेसिकली चूंकि इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादातर जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, ख़ासतौर से आयुर्वेद में और यूनानी मेडिसिन में, वो लोग इस तरह की दवाइयों को ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो नो डाउट कि हर्बल मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, लेकिन जितना कंजप्शन इंडिया के अंदर है मेडिसिनल प्लांट्स का, वो दवाइयों में तो हमें ये देखने को मिला, जैसे अश्वगंधा है, तुलसी है, इनका रेट्स काफ़ी बढ़े कोरोना के दौरान। लेकिन बहुत सारी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, चूँकि ट्रैवलिंग को प्रॉब्लम आया कोरोना के दौरान और ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज हुए, तो इस वजह से उनमें मार्केट डाउन भी हुआ है। तो सभी तरह की हर्ब्स में कोरोना से एडवांटेज नहीं मिला है, कुछ में डाउनफॉल भी आया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी है जो आपको पता होनी जरूरी है। मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग की जानकारी, जहां पर 6 से 12 लाख रुपए आराम से कमाए जा सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरे चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। देखिए, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट कंज्यूम किया जा सकता है। जैसे तुलसी है, आपका तुलसी की लीफ को आप वैसे भी चाय में डाल के इस्तेमाल करते हैं। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और कुछ मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे हैं कि जिनको डायरेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल करना भी है, लेकिन किसी हकीम, किसी वैद्य, किसी डॉक्टर की सलाह के साथ में, क्योंकि एज सच आपने ज़मीन से पौधे से तोड़ा और इस्तेमाल कर लिया, ये ज़रूरी नहीं है। तो अलग अलग मेडिसिन के लिए अलग अलग फार्मूला है। सबसे ज़्यादा मार्केट ने, एक्सपोजर ने, क्योंकि लोगों के पास इसका अवेयरनेस नहीं था, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था। कन्वेंशनल क्रॉप्स में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं थे, लोग ऊब रहे थे, खेतियां छोड़ छोड़ के लोग गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे थे। मेडिसिनल प्लांट्स में बहुत एक्सपोजर है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस टाइम काम करने का। हाँ, थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपके पास ज़्यादा थ्योरेटिकल बेसिक नॉलेज है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप कहीं से नॉलेज पहले एक्वायर कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए, उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए, और नहीं अगर है तो आप किसी एक्सपर्ट्स को हायर कीजिए। लेकिन उसके लिए आपके पास ज़मीन भी होना चाहिए। आप कैसे शुरू करेंगे करने के लिए, अगर आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक नॉलेज तो ज़रूरी है। जी हाँ, गवर्नमेंट मेडिसिन प्लांट फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग्स दे रही है। डायरेक्टली गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट तो नहीं है गवर्नमेंट के कोई भी ऐसी स्कीम्स, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ सीमैप हमारे यहाँ है लखनऊ में, ये लोग फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। डिफरेंट सेशंस के अंदर अलग अलग क्रॉप्स के अंदर ट्रेनिंग्स दी जाती है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इसके अंदर ये है कि जो आज की डेट में सबसे बड़ा मिस है वो ये कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में लोगों का सोचना ये है कि ये तो जंगल में होने वाली चीज़ें हैं, ये कहीं भी लगा देंगे तो हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले किसी भी क्रॉप के बारे में, नॉट मेडिसिनल प्लांट्स बट और सभी तरह की क्रॉप्स के बारे में ये ज़रूरी है कि हर प्लांट का अपना एक आइडियल रिक्वायरमेंट होता है इन टर्म्स ऑफ सॉइल और एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। थोड़ी रिसर्च ज़रूरी है, और वो रिसर्च बेसिकली उसकी क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं उस क्रॉप की, जो आप क्रॉप करना चाह रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक पे देखे कोई भी क्रॉप कल्टीवेट ना करें, पहले उस क्रॉप के बारे में स्टडी करें, बेसिक नॉलेज नहीं, किताबें पढ़ें, और दूसरा उसकी मार्केट को सबसे पहले स्टडी कर लें, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स में लोग लगा तो लेते हैं लेकिन उसको बेचने के लिए प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, प्लानिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे वीक पार्ट है हमारे यहाँ इंडिया में। मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर अगर हम मान के चलें तो 60 to 70% प्रोजेक्ट्स फेल हो जा रहे हैं आज की डेट में, सिर्फ प्लानिंग ना होने की वजह से, लोगों के कह देने से। हम लोग सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत स्ट्रांग हो गया है, उस पर देख के हम कोई भी क्रॉप लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं, सिर्फ ये सुन के कि इस क्रॉप से इतना मुनाफा होगा। ये काफ़ी नहीं होता है। तो अगर
नॉट इन एग्रीकल्चर ओनली, बट अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी काम को अगर बगैर प्लानिंग के स्टार्ट करते हैं तो उसमें फेलियर की चांसेस, उसमें फेल होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एज सच तो कोई इंस्पिरेशन का नहीं था, क्योंकि मेरी शुरू से ही एक रीडिंग हैबिट थी और मैं पढ़ता रहता था। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था अपना, तब भी मैं चीज़ों को देखता रहता था। तो हालांकि मेरा एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा था, लेकिन चूंकि मैं मास्टर्स मेरा एग्रीकल्चर में स्टार्ट हो गया था, तो कुछ एक लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता था जो कि बाहर से आए थे। नेपाल से कुछ लोग आए थे एक बार, वो लोग लेमन ग्रास के बारे में बात कर रहे थे। तो उन लोगों ने जो मुझे उसके रिटर्न्स बताए, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ बताई, तो मैं उस तरफ अट्रैक्ट हुआ था। तो मैंने उसके बारे में स्टडी शुरू की थी। जब स्टडी की तो ये पाया कि कन्वेंशनल क्रॉप्स के कंपैरिजन में ये क्रॉप्स कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं और रिस्क फ्री हैं। तो मुझे इसमें एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी थी। इंडिया में काफ़ी बड़ा मार्केट साइज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सभी तरह की मेडिसिन में, चाहे वो एलोपैथिक हों, और उससे ज़्यादा बड़ा तो हमारा सेगमेंट यूनानी और होम्योपैथ और आयुर्वेद का है। तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़े लेवल पे से कंजम्पशन है और लोगों का यकीन भी है अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ ज़्यादा, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों को नहीं है अभी इतना, बट हमारे यहाँ तो लोग देसी दवाइयों को इस्तेमाल करने के आदी हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा अच्छा इसका स्कोप है। ग्लोबल मार्केट साइज़ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोग खुद भी यूएस और गल्फ कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते चले आ रहे हैं कुछ टाइम से, और धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया में अवेयरनेस बढ़ रही है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, इंडियन मेडिसिनल हर्ब्स का रिक्वायरमेंट भी बढ़ता जा रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों और जानने वालों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और डाउनलोड करने का तो आपको पता ही है, फ्रीडम ऐप।